आने की बात तो बहुत हो चुकी। आइए झांसे के राजा के बारे में बात करते हैं। बात करोड़ों की, 7 भगोड़ों का, देश के हिंदुओं का क्या होगा। हिंदुओं के ठेकेदार, हिंदू धर्म आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा तिरुपति में 5,000 करोड़ का लगभग प्रसाद वितरण का टेंडर होता है। बताया जाता है कि वो भी अडानी ग्रुप के पास है, उन्हीं की कोई सहयोगी कंपनी या उन्हीं के पास है। वहाँ पे ऐसी सूचनाएं मार्केट में आ रही थी कि जो लड्डू बनता है उसमें घी की जगह गाय भैंस की सूअर की चर्बी इस्तेमाल की जाती है। किसी ज़माने में डालडा पे ये आरोप लगा, लेकिन गोदी मीडिया से ये गायब है। राम मंदिर में भी कई हज़ार कुंटल जब उद्घाटन हो रहा था तो वहीं से लड्डू मंगाया गया था। यानी हिंदू धर्म की आस्था के साथ, सनातन धर्म की आस्था के साथ जो लोग भी राम मंदिर दर्शन करने गए हैं, करोड़ों लोगों को तो इन्होंने खिला दिया। जब भाजपा स्लाटर हाउसों से, वहाँ गाय भी कटती है, सूअर भी कटता है, भैंसा भी कटता है, बकरी भी कटती है, मुर्गा भी कटता है, वहाँ पे उस कंपनी से, उन कंपनियों से इन्होंने 250 करोड़ चंदा ले लिया था इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर। तो कुल मिलाकर के कैसे इस देश के करोड़ों करोड़ सनातन धर्म के लोगों के साथ, मानने वालों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ होता है। इस मामले का हरियाणा चुनाव से क्या लिंक है? भाई साहब, हरियाणा में बहुतायत संख्या में हिंदू हैं। जाट बड़ी भोली भाली कौम होती है, लेकिन जाट हो या दलित तबका हो या ओबीसी के लोग हों या ब्राह्मण हो, उसके मन में तो पीड़ा है ना कि जब मंदिरों में इस तरह से धोखाधड़ी की जा रही है। अब तो मंदिर जाने से पहले 50 बार सोचने लगे हैं कि राम मंदिर जाए या न जाए जाए, या तिरुपति बालाजी दर्शन करने जाए या न जाए। अरे तो हरियाणा में खदेड़ेंगे बीजेपी नेताओं को। भाई देखिए, वहाँ के किसान, बेरोजगार नौजवान, और वहाँ इस देश की बेटी जिसने कई गोल्ड मेडल लाया, विनेश फोगाट वगैरह के साथ किस तरह से भाजपाई नेताओं ने अपमानित किया, किस तरह से ही जंतर मंतर पर, तो हरियाणा की इज्जत आबरू की लड़ाई हो गई है। हरियाणा के किसानों के ऊपर किस तरह से लाठी डंडे और गोलियां चलाई गई, बम गोले फेंके गए, आंसू गैस फेंके गए, रास्ते में कील गाड़ी गई, तो उसका तो क्या बोलते हैं, प्रचार हो ही रहा है। प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। और किसान किसी भी कीमत पर सरकार के सामने नहीं झुकने वाला। अभी कंगना रणावत भाजपा की सांसद हैं, मंडी से सांसद हैं, उनका बयान आया कि हम लोग जो कृषि कानून था स्थगित हुआ है, उसे तीनों कृषि कानून को हम लाएंगे और संसद में पास कराएंगे। कंगना ने तो एकदम जलती हुई रग पर मोदी के हाथ रख दिया, और किसान और तिलमिलाया हुआ है, बेरोजगार नौजवान तिलमिलाया हुआ है। तो देश की जनता, देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। लोकतंत्र है देश में, लोकतंत्र का इस्तेमाल कीजिए, किसी को खदेड़ कैसे सकते हैं? भाई साहब, अगर आप हमको दिल्ली आने से रोकेंगे, दिल्ली आपके बाप की सल्तनत नहीं है। बीजेपी अगर ये समझ रही है, आरएसएस जो हिंदुज़म के नाम पे ड्रामा करता है, कुछ ठेकेदार नकली साधु संतों को आगे कर करके, भगवा वस्त्र पहना करके उनसे उल्टा सीधा बयानबाजी कराता है, झुंडई की भाषा बोलवाता है। 90% 95% साधु संत जो है ये अपनी दुकानदारी चलाते हैं। इनको न राम से लेना है, न कृष्ण से लेना है, न तिरुपति बालाजी से लेना है, न किसी से लेना है। अपमान कर रहे हैं आप हिंदुओं का। हिंदुओं का हम नहीं अपमान कर रहे हैं, बीजेपी। अरे जब गाय सूअर की मिली हुई चर्बी से लड्डू प्रसाद के रूप में तमाम हिंदुओं को खिला दिया, तो इससे बढ़िया है कि हिंदुओं को किसी गंदे नाले में छलांग लगा के डूब के मर जाना चाहिए। हिंदू विरोधी वहाँ पहले किसकी सरकार थी? वहाँ पहले किसकी सरकार थी? कहाँ पे? इन्हीं की सरकार थी।
बीजेपी के एनडीए गठबंधन की सरकार थी, जगन मोहन रेड्डी। आप मुझे बता दीजिए, तुम्हारी एनडीए सरकार में ही क्यों इस तरह से जो है हिंदू अपमानित होते हैं? कभी हिंदुओं को कुछ कहोगे, कभी कुछ कहोगे, किस तरह से अपमानित कर रहे हो? क्या अपमान करना चाहते हो? तुम लोग अंग्रेज़ों के दलाल थे, अंग्रेज़ों के दलाली कर रहे थे, इसलिए जो है हरियाणा की जनता इनको एकदम गांव में घुसने की, भाई ये पापी हैं। विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही हैं और उधर बृजभूषण कह रहे हैं कि पर्दाफाश हो गया, कांग्रेसी थी, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन किया था कांग्रेस ने कराया था। अच्छा, क्या बलात्कार का ठेका उन्हीं के पास है? बलात्कारी कंपनी के हेड कैशियर हैं कि मैनेजर हैं? क्यों नहीं मोदी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की, बृजभूषण के खिलाफ? आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में अभी तमाम तरह का, अभी इनके शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है, व्यापक घोटाले से तमाम फाइलें जो गुम थी, कहा इस पर जांच होगी और सुप्रीम कोर्ट कराएगा, उसके नेतृत्व में जांच होगी। दिमाग ठिकाने आ गया है। देखिए, ईश्वर के घर देर होती है, अंधेर नहीं होती। तो बृजभूषण जा रहे हैं ना प्रचार करने हरियाणा में। जाए तो जमानत। किसान की बेटी ने बता दिया कि किसान खेतों में ही नहीं मौजूद हैं, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे भी हैं। किसान जो है तो हिंसा का समर्थन कर रहे हैं आप? मैं हिंसा नहीं, अभय मुद्रा आशीर्वाद देने के लिए तैयार हैं। और हरियाणा की महिलाएं लठमार होली आपने मथुरा की देखी है, तो वक्त से पहले हरियाणा में लठमार होली खेली जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ, भाजपाई नेता आपके बताइए, वो कौन बीज है दाढ़ी वाला, वो हार रहा है। दुष्यंत चौटाला को पैदल, अनिल विज, इनका वर्तमान सीएम चुनाव हार रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं। इसका मतलब है कि जनता बनाम हरियाणा की जनता, हरियाणा के किसान चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा की जनता बनाम बीजेपी हो गया है। झांसी की रानी कंगना रनौत जा रही है प्रचार करने। तो जहाँ तो सही, अभी भगाई गई हैं जुलाना से, गई थी, गाड़ी से उतरने नहीं दी पब्लिक। महिलाएं तो तलाश रही थी कि मिल जाओ, एक बार चौकुल में आ जाओ तो तुम्हें महामहिम बना दिया जाएगा। हाँ, विनेश फोगाट चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे पंजा थप्पड़ का काम करेगा। धमकी किसको दे रही हैं? विनेश फोगाट ये नहीं कहा कि ये अभय मुद्रा है, ये बीजेपी आईटी सेल का जो है प्रोपेगेंडा है। ये अभय मुद्रा है आशीर्वाद देने के लिए, बाबा भोलेनाथ भी। अरे भाई, इतना डर गए देश के पीएम माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू कि कहे कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूँ। मैं बायोलॉजिकल हूँ ही नहीं, मैं डायरेक्ट प्रकट हुआ। अब प्रसाद मिलने लगा अयोध्या से, अवधेश प्रसाद ने ब्राह्मण ने कहा कि जब ये सब मेरे साथ छल किए हैं, मेरे भक्तों के साथ छल किए हैं, तो अब इनके साथ यहाँ की जनता इनके खिलाफ खड़ी हो गई। तो कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की हरियाणा में? बीजेपी की 7-8 सीटें आ जाए तो 70-80 कितना? 70-80 7-8 सीट। अच्छा, 7-8 सीट। जीरो लगाना भूल गए थे। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अभी रैली नहीं हुई है, रैली हमारी होगी तो एक तरफा वोट पड़ेगा बीजेपी को लेकर, बीजेपी के समर्थन में। राजू अग्रवाल को साथ मिलाना समझौता हो गया क्या चुनाव आयोग से? ईवीएम में हेरा फेरी होगी। हारने लगते हैं तो ईवीएम नहीं, ईवीएम में हेरा फेरी। 89 सीट तो लोकसभा में हेरा फेरी किए हैं ना। नहीं तो यूपी में इनको जानते हैं 10 से 12 सीट मिलना मुश्किल था। ये सब सीट हार रहे थे। गोरखपुर कमिश्नरी की पूरी सीटें हार रहे थे। ब्यूरोक्रेसी को मिला जुला करके अभी हो रहा। ठाकुर का एक इनकाउंटर हुआ है ना, अब ठाकुर वर्ग भी यूपी में नाराज। यादवों का इनकाउंटर होता था, ब्राह्मणों का दुश्मन है। देखिए, सांप को आप दूध पिलाएंगे, वो अमृत नहीं देगा, वो जहर देगा। बीजेपी कह रही है 2/3 हमारा है, बाकी में बंटवारा है हरियाणा में। तो आमे तो सही जाए, कहे नहीं। लड़ तो रहे हैं चुनाव। अरे भाई, 1000-1500 की भीड़ हो रही है, कुर्सी खाली हो रही है। शराब की बोतल दे करके ये लोग पब्लिक को बैठा रहे हैं 500 रुपया पे दे करके।
मीडिया भी दिखा रही है 70 से 75 सीटें आ रही हैं। वो लोकसभा में भी दिखा रही थी 411 सीट, आई कितने 240। तो यहाँ तो 8-9 सीट मिल जाए बहुत है। मीडिया पर क्या कहेंगे जो कह रहे हैं? मीडिया, गोदी मीडिया को भाड़ मीडिया भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सबसे ज़्यादा नफरत तो मीडिया वाले पर अंजना और मोदी हैं, चित्रा अग्रवाल हैं। अपमान कर रहे हैं आप। उन्होंने ही कहा था टीवी चैनल पर लाइव कि मैं अंजना और मोदी, उन्होंने कहा था मैं उन्हीं की बात का समर्थन कर रहा हूँ। चित्रा अग्रवाल, भाई सनातन धर्म में लड़कियों की शादी जिससे हो जाती है उनके साथ वही गुतर जुड़ जाता है। तो ये कुल मिलाकर के विनय फोगाट का मैटर हरियाणा में सर चढ़ के बोल रहा है। हरियाणा के नौजवानों के साथ, हरियाणा की महिलाओं के सर चढ़ के, हरियाणा के किसानों के सर चढ़ के बोल रहा है। बीजेपी किसी गांव में प्रवेश नहीं कर पा रही है। आखिर में बता दीजिए कितनी सीटें आ रही हैं बीजेपी की? 8 से 9 सीट बस। अभी तो 7 से 8 सीट दे रहे थे। 7 से 8 सीटें बस वह 7-8, यानी बस 10 तक। 10 नहीं, पूरा 2 अंक में नहीं जाएंगे ना, 2 अंक बड़ा मुश्किल है। और कांग्रेस की 70 से 80 सीटें, 17-18, 70 से 80 सीटें, 70 से 80। 70 से 80 के बीच कहीं अटक जाएगी। चलिए ठीक है, धन्यवाद।